हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी विद मॉली व्लॉग। आज है 5 सितंबर और दिन है संडे। तो संडे बहुत ही अच्छा दिन है, छुट्टी वाला दिन है। बट आज स्पेशल संडे है और आज है टीचर डे। तो हैप्पी टीचर्स डे। और साथ ही साथ में इसके ये कहना चाहूँगी कि टीचर वो होते हैं जो हमें सिखाते हैं। टीचर मतलब टीच करना, वो हमें जो भी हमें लाइफ में सिखाते हैं, पढ़ते हैं हम स्कूल में। तो मैं सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगी। और बताना चाहूँगी कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी को भी 8-9 साल हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरे टीचर्स कहाँ हैं, स्कूल के या कॉलेज के। तो मैं किसी से भी नहीं मिल पाऊँगी, मेरे कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है। बट हाँ, मैं उन टीचर के बारे में आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी जिन्होंने ज़िंदगी के लाइफ के फर्स्ट डे से आज तक मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया है। ज़िंदगी के दुख सुख में हमेशा मेरा साथ दिया है और कई ऐसे मोड़ पर मुझे समझाया है, बताया है, संभाला है जहाँ मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। या मैं नहीं, हर वो बच्चे अकेले हो जाते हैं जिनको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके पेरेंट्स ही उनके फर्स्ट टीचर होते हैं लाइफ के। जैसे कि माँ बहुत ख़ास होती है लाइफ में। माँ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो बहुत ख़ास होती हैं ज़िंदगी में और वो ज़िंदगी के पहले पल से ही, और ज़िंदगी के अगर आप जब भी कभी दुख तकलीफ़ में या खुशी में होते हो तो हमेशा उनका एहसास होता है, उनके पास होने की ज़रूरत होती है। तो हाँ, ऐसा माँ करती हैं। माँ भी अपना साथ और प्यार हमेशा अपने बच्चों को देती हैं और मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत संभाला। देखिए, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही हैं, मेरी भी लाइफ में उतार चढ़ाव है। मैं कोई बहुत ख़ास नहीं हूँ या मेरी ज़िंदगी सबसे अलग नहीं है, आप ही की जैसी मेरी भी लाइफ है। तो मेरी भी शादी हो गई है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में जी रही हूँ, रह रही हूँ। और देखिए, कभी कभी क्या होता है लाइफ में, हमें ऐसे इंसान या ऐसा समय आ जाता है जहाँ हम बहुत अकेले हो जाते हैं। सामने वाला हमें बहुत परेशान कर देता है या उसकी बातें हमें परेशान कर देती हैं। तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ ने ही मेरा साथ दिया है और मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला, मेरे माता पिता ने मुझे संभाला और मुझे एक अच्छी शिक्षा दी, मुझे फिर से स्टैंड किया और उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं बेटा, देखिए, इंसान और समय गलत हो सकता है, आप गलत मत होइए, आप अपनी राह पर अपने सीधे चलिए, सच बोलिए, झूठ मत, कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए। कभी भी 2-3 काम जो लाइफ में है गलत, वो कभी मत करिए। चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए और कैरेक्टर को अपने कंट्रोल में रखिए, खुद संभल के चलिए। तो वही सब चीज़ों को मैं लेके चलती हूँ अपनी लाइफ में और मैं बहुत सीधी सच्ची सी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ जी रही हूँ। हाँ, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, मेरी भी लाइफ में उतार चढ़ाव हुए। कुछ लोगों की बातों ने मुझे भी परेशान किया, बट कोई नहीं, ऊपर वाला है, वो सब देख रहा है, सब अच्छा करेगा। पर हाँ, जहाँ टीचर की बात आती है तो मैं फिर से टीचर की बात पे आ जाती हूँ। तो वहाँ मेरी माँ ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे बहुत संभाला। उनकी शिक्षा, उनके संस्कार हैं जो मैं अपनी लाइफ में अच्छे से चल रही हूँ। मैं कभी अपने लाइफ में किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहूँगी, किसी को दुख देना नहीं चाहूँगी। मेरे से जितनी हो सकेगा मैं अगले के लिए खुशी और खुश रखना ही चाहूँगी। तो मेरी माँ ने मुझे यही समझाया। जैसा कि कहते हैं ना कि ओली और अर्थी वाला जो किस्सा है वो केवल डायलॉग लगता है, बट अगर आप लाइफ में उस पर ध्यान दोगे ना तो वो बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए हर एक लेडी की लाइफ में कि हाँ, वो अपने आप को, अपनी लाइफ को इतना संभाल के चले कि कोई उस पर उंगली ना उठाने पाए। और ये सब चीज़ें एक माँ ही जानती है, माँ ही करती है। तो जैसा कि मेरी माँ ने मुझे समझाया, मुझे बताया, मुझे शिक्षा दी, ऐसी मेरी नानी ने मेरी माँ को भी समझाया होगा। मेरी नानी भी बहुत प्यारी थी, हम लोग भी उनके साथ काफ़ी समय रहे हैं। मैं मिलाऊंगी आगे ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में आपसे मिलवाऊंगी सबको। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, देखते रहिएगा मेरा पूरा ब्लॉग। और जैसा कि मेरी नानी की भी शिक्षाएं बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो स्टोरीज़ बहुत अच्छी सुनाया करती थी और वो कहती थी, बेटा, समय को काटना, समय पे नहीं कटना। इस बात में बहुत गहराई है। अगर आप लोगों को भी इस बात का मतलब अर्थ समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं नहीं तो फिर आपको बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो वो बात भी मेरी लाइफ में बहुत मायने रखती है और मैं उसी बात को लेके चलती हूँ। तो दुख सुख में अपने समय को, अपने आप को संभालने की कोशिश भी करती हूँ, केवल नानी की उस बात से। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, जो मुझे हमेशा संभालती हैं। लाइफ में देखिए, एक
जन्म देने वाला, एक वो जिसे आपने जन्म दिया है, ये दो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। बाकी रिश्ते सभी समय के साथ बदल भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बदल जाते हैं, बदल भी सकते हैं, पर माँ और बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी आपके साथ जल्दी तो नहीं बदलते। माँ तो कभी बदलती ही नहीं है, माँ तो हमेशा हर पल साथ देती है। तो थैंक यू मॉम, आप मेरी इतनी अच्छी टीचर हो। आपकी ही वजह से, आपके टीच करने से, आपके संस्कार से, आपकी शिक्षा से मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रह और जी पा रही हूँ। आपके ही संस्कार हैं जो ऊपर वाले ने भी हमें आशीष दी है, उसके भी तरफ से हम सब कुछ ज़िंदगी में हमारे सब कुछ है ही है। तो थैंक यू मॉम, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी टीचर्स डे। मेरी मम्मी जिनकी पिक आप देख रहे हैं, ये है मेरी मम्मी, प्यारी सी मेरी माँ, और मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ यहाँ पर पिक में। एक्चुअली मेरे पास मम्मा का कोई वीडियो नहीं था अभी लेटेस्ट, तो मैंने मम्मा की पिक डाली, और ये पिक मम्मी की एनिवर्सरी की है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सारी अच्छी शिक्षाएँ दी, संस्कार दिए, जिस तरह से उनकी मम्मी ने उनको दिए होंगे। और मेरी मम्मी भी, ये मेरी नानी है, बहुत प्यारी सी मेरी नानी, हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। जैसे कि नानी की कहानियाँ होती हैं ना, वैसे ही नानी की मेरी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, तो मैं फिर कभी बताऊंगी। और ये है मेरी लाइफ के प्रेजेंट टाइम की टीचर्स, जो मेरी दीदी और मेरी मम्मा लोग हैं। मेरी दीदी लोग भी मुझे बहुत हेल्प करती हैं मेरी लाइफ में, मेरी डेली की लाइफ में। और यहाँ पे देखिए मौली और परी हैं, नाना नानी के साथ पिक खिंचा रहे थे। तो ये नाना नानी माँ, ये बहुत अच्छी एक टीचर होती हैं, गुरु होती हैं। तो ये देखिए मेरी नानी के साथ मेरी पिक। तो मैं भी अपनी बेटी को इसी तरह से समझाना चाहूँगी जैसे कि मेरी माँ ने मुझे समझाया, सिखाया और संस्कार दिए कि सबकी इज्जत करो, सबसे प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करना और छोटों से प्यार करना। यही हमारी मम्मा ने सिखाया, यही मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ। और अगर आपकी मम्मा भी ऐसे संस्कार दिए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।